नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस वक्त गौरिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आप देख पा रहे हैं ब्रजेश कुमार दीक्षित ने शिकायत की है कि इनके पिताजी सिद्ध गोपाल दीक्षित को इनके भाई और भतीजों ने बंधक बना लिया। इन्होंने पुलिस में ये रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने इनके बताए अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद फिर ये पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय और इन्होंने एसपी साहब को भी एक आवेदन दिया है। आप देख पा रहे हैं ये सर्च वारंट जो जारी हुआ है, ये अनुविभागीय दंडाधिकारी गौरिहार के द्वारा एक सर्च वारंट जारी किया गया है कि इनके पिता ब्रजेश कुमार के पिता सिद्ध गोपाल दीक्षित को जो बंधक बनाया गया है, जो इन्हें बंधक बनने की शिकायत की है, उनकी जाके सर्च की जाए, उनसे पूछताछ की जाए। इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रजेश कुमार दीक्षित के सुपुत्र प्रिंस दीक्षित। आइए पूरी कहानी उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं। किस प्रकार की कहानी है और नाम आप बता के अपना। मेरा नाम प्रिंस कुमार दीक्षित है। मैं ग्राम खड्डी का रहने वाला हूँ। क्या किस प्रकार की क्या घटना हुई और क्या उसमें अभी तक कार्रवाई हुई, क्या चाहते हैं? मैं श्रीमान जी, मैं गौरिहार थाने में गया था। मेरे बाबा को लिवा गए हैं। अच्छा, बाबा की उम्र क्या है? बाबा की 93 साल है। बाबा आराम से घर में लेटे हुए थे, तो पुलिस वाले आए और बोले बाबा थाने चलो और थाने में पूछताछ होनी है। न बाबा ने कोई अपराध किया, न कोई गुनाह किया। जबरदस्ती पुलिस वाले आए तो बाबा के साथ हम भी गए थाने। उस समय संदीप दीक्षित पदस्थ थे थाना गौरिहार में। उनने पूछा बाबा किनके यहाँ रहना है तुम्हें, तो बाबा कह रहा है कि मुझे छोटे नाती ब्रजेश कुमार दीक्षित के साथ रहना है, वही मेरी सेवा करता है और वही मेरी सेवा कर पाएगा। बाबा की हमारी 3 पुत्र थे, राकेश कुमार दीक्षित, रमेश कुमार दीक्षित और ब्रजेश कुमार दीक्षित। जो कि राकेश कुमार और रमेश कुमार दीक्षित वो गंभीर बीमारी के चलते दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। ब्रजेश कुमार दीक्षित बर बचे हैं। वही खड्डी गांव में शुरू से रहते थे और उन्हीं के पास दाई और बाबा दोनों लोग रहते थे। जो कि सन 1996 में बाबा रिटायरमेंट हुए हैं। उनकी पूरे रिटायरमेंट का फंड ये लोग खाया इनने, और सन 1996 से लगा के और 2023 तक इनने पूरी पेंशन खाई बाबा की। और इसके बाद हमने 23 में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो हमने कहा कि भैया पैसा दो, हमें इनका इलाज करवाना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए वो तुम्हारे दादाजी हैं, उनके भी दादाजी हैं, वो तो कहीं रह सकते, उससे क्या दिक्कत है? वो तो कहीं रह सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। तो पर जो वहां वो रहने के लिए तैयार। पेंशन उन्हें कितनी मिल रही है? पेंशन उन्हें 40,000 के आसपास मिल रही है। अच्छा, तो पेंशन का कोई लोभ लालच है कि कोई दूसरा कारण है? पेंशन का लोभ लालच होता तो 1996 से 2023 तक बाबा हमारे यहाँ रहता रहा, खाता पीता रहा, सेवा करते रहे, तो हम पेंशन मंगाते उनसे। लेकिन उनसे दिक्कत क्या हो रही है? जैसे मान लो वहां रहने लगे तो आपको क्या परेशानी? वो अपने पिता की तो सेवा कर नहीं पाए हैं। जो इस सेवा का जमीन उनने रजिस्ट्री कराई, जो हमने आवेदन दिया था कि बाबा को ले जाके ये जमीन पैतृक संपत्ति है, ये लोग उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। जमीन तो जो सब हिस्सों में बराबर सबको मिली होगी, हिस्सा बांट नहीं हुआ क्या? हिस्सा बांट हो गया है। आज कुछ जमीन बाबा के नाम है, बाबा के नाम थी, तो वो जमीन को नहीं चाहते कि सब में बटे। वो नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम खुद अपने मतलब नाम करा लें, खुद अपने नाम करा लें पूरी जमीन। और नाम भी उनने करा ली है लौकुश नगर से। कितनी जमीन करा ली नाम? तो 4 बीघा करा ली है उनने। और कुल कितनी जमीन उनके नाम है? उनके नाम 4 ही बीघा थी, पूरी करा ली है। पूरी जमीन करा। तो उसमें नामांतरण वगैरह में से कोई आपत्ति लगाई कि आप लोगों ने? हमने पहले कैविएट लगाया था रजिस्ट्री कार्यालय में कि इस खसरे की रजिस्ट्री न की जाए, और एसपी साहब के यहाँ पे हमने लिखित आवेदन भी दिया था कि फलाने खसरा की हमें आशंका है कि ये लोग लेवा जाके ये पैसे का इनके पेंशन का शोषण करेंगे और उसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। नहीं तो मतलब आपने कैविएट लगाई, इसके बाद भी रजिस्ट्री हो? इसके बाद भी छतरपुर में भी लगाई हमने और लौकुश नगर में भी हमने कैविएट लगाई थी। तो इसके बाद फिर आपने संपर्क किया रजिस्ट्रार कार्यालय को, हम कैविएट लगा चुके थे, तो आपने क्यों रजिस्ट्री कर दी? उनने बताया नहीं। फिर इसके बाद रजिस्ट्रार चेंज हो गया था, दूसरा आ गया है लौकुश नगर में रजिस्ट्रार। तो देखिए, जो सबसे बड़ी गड़बड़ी की आशंका थी कि कहीं इनके बाबा की जमीन इनके परिवार के लोग अपने नाम ना करा लें, क्योंकि वो उन्हें
उसी उद्देश्य से लेवा गए हैं कि वो उनकी जमीन उनके अपने नाम कराना चाहते हैं। हालांकि उस जमीन को जितने भी उनके पुत्र हैं सभी के बीच में बराबर बराबर बांटी जानी चाहिए और उनकी सेवा भी सबको मिलजुल करके करना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा अगर उनके साथ रहना चाहते हैं तो हमारे सामने उनको बुलाया जाए और उनको भी बुलाया जाए और बाबा को भी बुलाया जाए और प्रशासनिक तौर पे लिखित बयान लिया हाँ, जाए। मतलब उसका एक कोई पंचनामा बने जिसमें 4 पंच ये कहें कि भाई वो कहाँ रहना चाहते हैं, उन्हें कहाँ सुविधा, क्योंकि वो 93 वर्ष के आप बता रहे हैं, 93 साल के हैं वो, तो उतना ज्यादा उनकी याददाश्त भी नहीं होगी, उतना शरीर भी साथ ना दे रहा होगा। शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। और जब उनका पैर टूट गया था तब बाबा ने कहा कि भैया हमारा पैसा दो, तो बाबा से इन लोगों ने कहा था, नागेंद्र दीक्षित ने, राकेश कुमार दीक्षित के पुत्र हैं ये, इनने कहा था कि इसको चाहे नाली में फेंक दो और चाहे जहां फेंक दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोगों ने जाके, मैंने और पिताजी ने मेरे, इनको वहां लेके गए झांसी और इनका इलाज कराया हमने। इलाज कराने के बाद 3-3.5 लाख रुपए इसका खर्चा आया, जो हम लोगों ने भोगा है। और जमीन में ये लोग कर्जा भी निकलाए थे बाबा की, वो कर्जा भी हमने भरा है। और ये लोग ओनली शोषण भर करते रहे हैं शुरू से और जबरदस्ती बाबा को ये कैद किए हैं। अगर बाबा को जबरदस्ती कैद न किए होते तो ये हमसे मिलने देते। हम उनके यहाँ पे 5-6 बार गए हैं, 6 बार इनने मिलने नहीं दिया है जब तक बाबा वहां पे बंधक बना रहा है, क्योंकि बाबा खुद चाहता है कि वो खड्डी में रहे, हम लोगों के यहाँ पे रहे। ये जो एसडीएम गौरिहार के द्वारा एक जो सर्च वारंट जारी किया गया था, इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर्च वारंट जारी हुआ है 1 तारीख को। मतलब पुलिस ने अभी इसकी सर्च की कि नहीं की? कोई सर्च नहीं की है, उनने वारंट घर घर पहुंचाया ही नहीं है, जांच ही नहीं की है। वो ये वारंट वो थाने में रखे हैं। हम 9 तारीख को पेशी में गए थे, जो ये वारंट जारी हुआ है एसडीएम साहब के यहाँ पे। और फिर हम इसके बाद एसडीएम साहब के यहाँ पे जब वो शाम तक बैठे रहे, हाजिर नहीं किया, तो फिर हम थाने गए। थाने में पूछा, बोले वारंट अभी ये रखा है, अभी हमने दिया नहीं है। इतनी लापरवाही, इतना भ्रष्टाचार। और ये रूप नारायण पटेरिया ये पैसा के लालच में काम करते हैं, पैसा की डिमांड करते हैं। किससे डिमांड की? एक शुक्ला जी हैं जो एसआई पोस्ट पे वहां पदस्थ हैं, बहुत पहले से पदस्थ हैं। उनने 20,000 रुपए मांगे थे। किससे? हमसे। और वहां पे एक अमित शर्मा है जो कांस्टेबल है वहां का, उसने पैसे की डिमांड की है कि 10,000 रुपए दो हमें, तब हम जांच करेंगे। और पैसे खा के ही बाबा को बंधक बनाए रखे हैं। एसपी साहब ने कम से कम 40 बार फोन लगाया है, एडिशनल एसपी साहब ने 20 बार फोन लगाया, कलेक्टर महोदय में हम 20 बार हमने शिकायत दी, जन सुनवाई में हमने 10 बार शिकायत दी है। और डीआईजी साहब के यहाँ हमने 2 बार शिकायत दी तो एसपी कार्यालय आई, एसपी कार्यालय से फिर यहाँ गौरिहार थाने गई। और फिर हमने एसपी साहब के यहाँ पे कहा कि वो लोग नहीं सुन रहे हैं और वो लोग झूठी जांच बना के दे रहे हैं। फिर हम बोले गौरिहार थाने जाओ, हम बात कर रहे हैं। 181 में कंप्लेन दर्ज थी, तो हमारा मोबाइल छुड़ा के उनने 181 बंद करवा दी। अमित शर्मा ने कह रहे हैं कि ये बंद कर दो, हम जांच कर रहे हैं। कोई जांच का नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक है, कोई नहीं सुन रहा है। डीआईजी साहब ने एसपी साहब को फोन लगाया कि इनकी अलग से फिर से जांच करवाई जाए। एसडीओपी साहब के यहाँ पे जांच गई, एसडीओपी साहब ने फिर गौरिहार भेजी, गौरिहार की टीआई ने फिर वही जांच बना के भेज दी। फिर बोले कि आप कोर्ट से करो। हमने एसडीएम साहब के यहाँ पे अपील की, एसडीएम साहब से फिर थाने गई, फिर वहां से जांच बन के फिर वही, मतलब कोर्ट से थाना, थाना से कोर्ट, कलेक्ट्रेट से कोर्ट, कोर्ट से थाना, थाना से एसपी कार्यालय, यहीं का यहीं घुमाया जा रहा है। और बाबा को प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं लाया जा रहा है, न उनसे कोई मुलाकात, न उनसे कोई बातचीत, केवल उनके पेंशन का शोषण किया जा रहा है। उनकी जो जमीन थी वो उनने नाम करा ली है। हमने सिविल लाइन थाने में आवेदन भी दिया था 23 तारीख को, जो कि सिविल लाइन थाने में अनिल कुमार दीक्षित और कृष्ण कुमार दीक्षित और प्रियंका द्विवेदी, इनको बुलाया गया था। इनसे पूछताछ की गई थी कि बाबा कहाँ हैं, तो मैंने कहा था कि बाबा आईसीयू में एडमिट है, इंदौर में है, उनका इलाज चल रहा है। इनने 24 तारीख को इनने लव कुश नगर से पूरी जमीन जो उनके नाम थी उसकी इनने संपत्ति की रजिस्ट्री करवा ली है। तो देखिए, अभी इनकी पूरी बात सुनने के बाद हमने
गौरहार थाना प्रभारी रूप नारायण पटेरिया से भी बातचीत की है। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।